बहुत स्लो है। हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। बारिश स्टार्ट हो गई है तो नेचर अपनी ब्यूटी में है एंड हियर आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू टॉपिक। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। 10 मिस्टेक्स अ वुमेन मेक इन अ मैरिज। शादी में क्या 10 मिस्टेक्स के बारे में, ऐसे तो बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, बट 10 टॉप मिस्टेक्स जो हम वुमेन करते हैं जाने अनजाने। हम जानबूझ के नहीं करते बट जाने अनजाने हम कर लेते हैं, जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हम एक ब्यूटीफुल रिश्ता आगे निभा सकें। 20-25 ईयर्स हम अपने मम्मी के यहाँ पर अपने हिसाब से रहते हैं। हमारे माता पिता जो है वो हमें बचपन से जानते हैं कि ये कैसे बिहेव करने वाली है, क्या करने वाली है, क्या इसे पसंद है, क्या इसे नापसंद है, और उस हिसाब से वो सारा एनवायरनमेंट होता है। भाई बहन भी हमें बचपन से जानते हैं, तो बहुत चीज़ें आसान होती है वहाँ पे। लेकिन जब हम एक न्यू एनवायरनमेंट में जाते हैं तब हमें भी पता नहीं होता है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं और उन्हें भी पता नहीं है कि हम कैसे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहीं ना कहीं बहुत सारी गड़बड़ कर लेते हैं। तो वो क्या गड़बड़ हम करते हैं और क्या गड़बड़ करने से हमें बचना चाहिए, चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। सो टॉप 10 मिस्टेक्स अ वुमन डज आफ्टर द मैरिज। अगर इसमें से आप कुछ कर रहे हैं या किया है तो जस्ट चेक, क्लैरिटी चेक है कि अगर कर रहे हो तो क्या स्टॉप करना है आज से, अभी से। एंड ये स्मॉल चेंजेस ही हमारी लाइफ में बहुत बड़ा मिराकल्स लेकर आते हैं। हम क्या सोचते हैं कि लाइफ में हैप्पी रहने के लिए या सक्सेसफुल रहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी होती है। नो, ये छोटी छोटी चीज़ें जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें ही एक्चुअली हमारी लाइफ को बड़ा बनाती है। सो फर्स्ट थिंग विच वी शुड नॉट डू आफ्टर मैरिज इज द फर्स्ट थिंग। सो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, मोस्ट ऑफ द वुमेन डू, इज टू चेंज अवर स्पाउस। हम जैसे ही हमारी शादी हो जाती है हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हमारे पार्टनर को हम चेंज करें। वो कैसे चेंज करते हैं हम? जैसे अगर वो पॉलिटिक्स में कुछ सोच रहे हैं या फिर उनकी कोई थिंकिंग है, या हम कई बार उनके फैमिली और फ्रेंड्स को भी चेंज करना चाहते हैं कि आपकी फैमिली ऐसी है वैसी है, आपको उनके साथ ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, आपके ये फ्रेंड अच्छा नहीं है, ये फ्रेंड अच्छा है जिसके साथ उन्होंने बचपन से टाइम निकाला है, एंड नाउ हम कल आए हैं एंड वी आर टेलिंग कि ये फ्रेंड के साथ टाइम नहीं बिताना है, उस फ्रेंड के साथ टाइम बिताना है। हम चेंज करना शुरू कर देते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं कि आपकी फैमिली ऐसी है, आपकी फैमिली वो है, आपके पापा ऐसे है, आपकी मम्मी ऐसी है, आपकी बहन ऐसी है, उनके साथ ऐसे बिहेव करो, हम उनके साथ वैसे बिहेव करो, वो आपका फायदा उठा रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। और हम उन्हें कहना शुरू कर देते कि आप ऐसा चेंज करो, ये चेंज करो। हम उनकी थिंकिंग को चेंज करना शुरू कर देते हैं कि नहीं आप गलत सोच रहे हो। वो कुछ एक चीज़ है जिसके पर आपकी कुछ सोच है और उनकी कुछ सोच है। आपको क्या लगता है कि आपकी सोच एकदम सही है और हम उनकी सोच को बदलने की कोशिश कर देना शुरू करते हैं कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे सोचना चाहिए, या आप बहुत पुराना सोच कर रहे हो, या आप गलत सोच रहे हो। तो व्हाट आर वी डूइंग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली? वी आर ट्राइंग टू चेंज हिम। हम अपनी सोच को उन पर मथ रहे हैं, अपनी हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हम जो सोच के बड़े हुए हैं वो हम उनके ऊपर थोपने की कोशिश करें और उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें कि नहीं आप भी, अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो यही सही है, आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए। समटाइम्स हॉबीज़, जैसे अगर मुझे पिक्चर देखने का शौक है और तो आपको भी पिक्चर देखने आना ही होगा। अगर मुझे शॉपिंग करने का शौक है तो आपको भी शॉपिंग करने आना ही होगा। अगर मुझे मूवीज़ देखने का शौक है तो आपको भी मूवीज़ देखने आना ही होगा। उनके शौक, वो उनका शौक है या नहीं है, ही हैज़ टू कम विद मी। ये मिस्टेक हम कई बार कर लेते हैं, तो हमें ये मिस्टेक से बचना है। हमें भी जानना है कि सामने वाले की हॉबीज़ क्या है, मेरे पार्टनर को किस बात का शौक है। क्या उन्हें क्रिकेट का शौक है तो क्या आप उनके साथ में स्टेडियम में जाके क्रिकेट देखोगे, या घर पे वो क्रिकेट देख रहे हैं तो उनके साथ में बैठ के आप 10 मिनट भी देख सकते हो? आर यू रेडी टू चेंज योर सेल्फ? अगर नहीं तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि सामने वाला आपके हिसाब से चेंज है? आपको शॉपिंग करना पसंद है लेकिन अपने पार्टनर को शॉपिंग करना नहीं पसंद है, तो क्यों आप उसे ज़बरदस्ती शॉपिंग के लिए लेके जाएंगे? क्या कोई दूसरी चॉइस नहीं ढूंढ सकते हैं कि आप किसी फ्रेंड के साथ में चले गए जिसकी चॉइस आपको पसंद हो,
जिसके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो और उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि चलिए मुझे कुछ खरीदना है, विल यू हेल्प मी। एंड यू नो, अगर वो जिसको शॉपिंग पसंद है वो खुशी खुशी आने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी 4 चीज़ें नई देखने को मिलेगी कि मार्केट में नया क्या चल रहा है। और अगर आप अपने पार्टनर को ज़बरदस्ती शॉपिंग के लिए लेकर भी चले गए, वो शायद आपको खुश करने के लिए आ भी जाएंगे, लेकिन वहाँ पे वो बिना इंटरेस्ट का या तो दुकान के बाहर ही खड़े रहेंगे, या फिर फ़ोन पे बातें करेंगे, या फिर दिखाएंगे कि वो कितने बिजी हैं, या फिर प्रेशर डालेंगे जल्दी करो मैं बोर हो रहा हूँ, एंड आपका पूरा मूड खराब कर देंगे। सो डोंट ट्राई टू थोपोफाई योर थिंग्स ऑन हिम और हर, एंड जबरदस्ती नहीं करना है। डोंट ट्राई टू चेंज हिम। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो है कि हम अपने पार्टनर को, शायद वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे और हम चेंज करना चाहते हैं। नहीं, अब मैं आ गई हूँ आपकी लाइफ में, तो आपको फैमिली से ज़्यादा मुझे प्यार करना है। दिस इज़ नॉट द वे। एक्चुअली वो फैमिली उनके साथ में 25-30 साल से है और आप अभी 25 दिन भी नहीं हुए हैं। आप आइए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए अपने हस्बैंड को भी और अपने फैमिली को भी, और अपनी वो जगह बनाइए ना जहाँ पे वो अपने आप आपको प्यार करना शुरू करे, ना कि आपको ज़बरदस्ती उनसे वो चीज़ें हासिल करनी पड़े। तो दिस इज़ वन थिंग, फर्स्ट थिंग जो आपको स्टॉप करनी है आज से, कि ट्राई टू चेंज योर स्पाउस। प्लीज़ डोंट ट्राई टू चेंज योर स्पाउस, क्योंकि वो एक बैकग्राउंड, एक थिंकिंग और एक अलग एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, तो उनकी अपनी सोच है, अपनी हॉबीज़ है, अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ है, मतलब अपने पॉलिटिकल विचार हैं, और अपने मेंटल और फिजिकल इश्यूज़ हैं, उनके कुछ अपनी मेंटल कैपेसिटी है, कितना वो सोच सकते हैं। आपको लगता है आप बहुत मॉडर्न सोचते हो, लेकिन हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो उतना मॉडर्न नहीं सोचता है। तो क्या आप एकदम से उनको बदल सकते हो? नहीं। रिस्पेक्ट कि वो उनकी क्या सोच है करके, रिस्पेक्ट, एंड देन धीरे धीरे आप 1 by 1 अपनी एक सोच बता सकते हो कि शायद आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी एक नज़रिया है, ऐसा भी हो सकता है, मैं ऐसा सोचती हूँ। सो डोंट ट्राई टू चेंज। आप ऐसा सोचते हो इसलिए उन्हें भी ऐसा ही सोचना चाहिए, और बार बार उन्हें टोकना और बोलना कि आप गलत हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी अपब्रिंगिंग बहुत वाव हुई है, बहुत ये है, और सामने वाले को हमेशा बदलने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डालना, वेरी रॉन्ग। Please don't try to change your spouse. You can inspire him. You can help him to grow. You can give examples. Be their side. लेकिन मैं हूँ आपके साथ में हर बार के। ओके, ध्यान से सुनना, उनको समझना, उनकी हॉबीज़ में भी पार्टिसिपेट करना। लेकिन आपको ये चीज़ का शौक है, चलो आज मैं आपके साथ में ये करना, आप मुझे भी इस चीज़ का शौक है, आप भी मुझे करोगे क्या? मेकिंग अ डील इज़ अ गुड आइडिया, नॉट ट्राइंग टू चेंज द पर्सनैलिटी। हर इंसान एक पर्सनैलिटी के साथ में जन्म लेता है। फर्स्ट थिंग आई डिस्कस्ड इज नेवर ट्राई टू चेंज योर पार्टनर, एंड सेकेंड थिंग इज not setting boundaries with your families and friends. You know, after marriage also sometimes हम इतने बिजी हो जाते हैं हमारे फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, कि हम अपने पार्टनर के लिए कोई क्वालिटी टाइम ही नहीं निकाल पाते। इतना सारा मतलब हमारे आगे से आगे शेड्यूल्स बनते रहते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम प्रायोरिटी फ्रेंड्स एंड फैमिली को इतना दे देते हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना भूल जाते हो, उनको प्रायोरिटाइज करना भूल जाते हो। यू टेक देम फॉर ग्रांटेड, और वो कहीं ना कहीं अपने आप फिर वो रिश्ता जो है वो थोड़ा थोड़ा लूज हो जाता है, थोड़ा बिखरना शुरू हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि फैमिली एंड फ्रेंड आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन अपने पार्टनर को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें, और इतना टाइम या इतना शेड्यूल भी इतना टाइट ना रखें कि अपने पार्टनर के लिए ही आपके पास टाइम ना हो। सो प्लीज़ टेक टाइम फॉर योर पार्टनर। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को उसके बाद रखें। सबसे फर्स्ट योर प्रायोरिटी शुड बी योर पार्टनर, बिकॉज आपको पूरी ज़िंदगी उनके साथ बितानी है। फैमिली कभी कभी हो सकती है शिफ्ट हो जाए यहाँ से वहाँ, फ्रेंड्स हो सकते हैं आज नए और कल पुराने, या आगे से आगे चेंज होते हैं जैसे आप ग्रो होते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन पार्टनर इज ऑलवेज देयर विद यू, एंड ही इज द क्लोजेस्ट टू यू, एंड यू शुड हैव दैट स्पेशल बॉन्ड विद योर पार्टनर। सो टू क्रिएट दैट स्पेशल बॉन्ड एवरी टाइम, एवरी डे, एक्चुअली एक स्पेशल टाइम आप दोनों का होना चाहिए, जहाँ पे आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ, विदाउट एनी गैजेट्स, विदाउट एनी मोबाइल, नथिंग। तो दोनों एक दूसरे के साथ में, भले वो 10 मिनट्स ही क्यों ना हो,
बट दैट टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए कहीं आप अपने फ्रेंड्स को खुश करने में या फैमिली को खुश करने में ही तो नहीं लगे हुए हैं, और पूरा टाइम वहीं पे जा रहा है, एंड योर पार्टनर इज स्टिल वेटिंग कि कब ये हम बैठेंगे, हम बात करेंगे। और हो सकता है कि पार्टनर की प्रायोरिटी ना हो या पार्टनर टाइम नहीं दे रहा हो, तो हम वो इनिशिएटिव लें और हम वो टाइम निकालें कि हम अपने पार्टनर के साथ एटलीस्ट 10 मिनट्स विदाउट एनी मोबाइल या कुछ और के, सिर्फ या भी कुछ बात भी नहीं करें तो सिर्फ बैठे हैं और एक टाइम एक्चुअली एलोकेट कर ले, डेडिकेट कर ले कि ये जो 10 मिनट से मेरा और आपका है, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ओके, तो सेकेंड थिंग इज अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को इतना टाइम ना दें कि अपने लिए ही टाइम ना निकले, अपने और अपने पार्टनर के लिए टाइम ना निकले। तो सेकंड गलती जो हम करते हैं वो कई बार ऐसी होती है कि हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा बह चले जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा थोड़ा टाइम, मतलब उसमें से भी टाइम चुरा के सबसे ज़्यादा टाइम हमें अपने हस्बैंड के साथ बिताना है। थर्ड थिंग जब अपनी लाइफ में कब आती है पता है? जब हमारे बच्चे आते हैं। जब हमारे घर में अपने बच्चे होते हैं तो हम अपने बच्चों से इतना प्यार करने लग जाते हैं, उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ में इतना उलझ जाते हैं। तो हम कई बार ऐसे देखा है सैड हस्बैंड को सोशल मीडिया पे भी अपना दर्द भेजते रहते हैं कि हमारी बीवी हमें टाइम ही नहीं देती। सो आपको थोड़ा सा उसमें भी अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज करना इज़ अ गुड थिंग, बट उससे भी पहले प्रायोरिटाइज करना है आपके हस्बैंड को। बच्चों के साथ में इतना भी ना उलझ जाना है, पूरे दिन सिर्फ बच्चों के बारे में ना सोचना है, आपके हस्बैंड के बारे में भी सोचना है कि क्या ऐसी चीज़ है जो मैं अपने हस्बैंड की खुशी के लिए भी कर सकूं। समटाइम्स यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर पार्टनर मोर देन योर किड्स। हम है ना, बच्चे हमारी जान होते हैं, हम मतलब इट्स नेचुरल। हम बच्चों के लिए किसी के भी साथ लड़ भी सकते हैं, किसी को भी मतलब साइड में रख के हम पहले बच्चे एंड कई बार हम इस जाने अनजाने इस प्रोसेस में अपने हस्बैंड का दिल तोड़ देते हैं। तो प्लीज़ आप देखिए, बच्चे आप प्रायोरिटाइज ज़रूर करें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हस्बैंड की प्रायोरिटी के कॉस्ट पे नहीं। दोनों को प्रॉपर प्रायोरिटाइज करें, दोनों को उतना ही जितना अगर आप बच्चों को आपकी ज़रूरत है उतने ही आपके हस्बैंड को भी आपकी ज़रूरत है। तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, हस्बैंड को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि अगर बच्चा आपकी लाइफ में आ गया एंड यू स्टार्टेड टेकिंग योर हस्बैंड फॉर ग्रांटेड, दैट्स नॉट डन। यू हैव टू उतना ही वैल्यू उनको भी बताना होगा कि यार वो भी वैल्यूबल है। जितने आपके बच्चे आपकी लाइफ में वैल्यूबल है, वैसे ही आपके हस्बैंड भी उतने ही वैल्यूबल हैं आपकी लाइफ में। ये हम जानते हैं, लेकिन कई बार हमें वो बताना होगा, वो अप्रिशिएट करना होगा, वो अप्रिसिएशन देना होगा, वो वैल्यू दिखानी होगी। सो जब भी मौका मिले ना, अपने हस्बैंड को ज़रूर अप्रिशिएट करें एंड अपने बच्चों के बिजी शेड्यूल्स में से वहाँ पर थोड़ा सा टाइम, फोकस टाइम, एक हस्बैंड को ऐसा लगे कि कहीं पे वो अपने आप को नेग्लेक्टेड ना फील करे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, फोर्थ चीज़ जो हम करना स्टार्ट कर देते हैं वो है शादी के बाद हम कई बार अपना ध्यान नहीं रखते, तो उसकी वजह से हमारे अंदर कई बार एक द्वंद्व, एक बोलते हैं ना कोल्ड वॉर चल रहा होता है। मतलब करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं, शादी के बाद कुछ गड़बड़, ऐसा लगता है समथिंग इज मिसिंग आउट, वी फील स्टक। हमें ऐसा होता है वी आर फीलिंग स्टक। हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करना बंद कर देते हैं, जहाँ पे सेल्फ लव आता है, खुद के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। या तो हम सिर्फ अपने पति के बारे में सोच रहे हैं, या सिर्फ बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, या फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। तो शादी के बाद एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो है हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करना बंद कर देते हैं। तो इन सब में से हमारी खुद के लिए समय निकालना, अपने लिए सोचना कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, मुझे आगे अगर मौका मिला तो मैं किस लाइफ फील्ड में आगे बढ़ना चाहूँगी, क्या मेरी डिज़ायर्स है, क्या मैं अपनी इच्छाओं को रोज़ मार तो नहीं रही हूँ। एंड इफ़ यू आर डूइंग दैट, तो धीरे धीरे आप इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। और जब अगर आप इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, इन नो वे यू कैन मेक योर किड्स हैप्पी, और आपके पार्टनर को हैप्पी नहीं रख सकते हो। एंड आपकी वजह से पूरा जो घर का माहौल है वो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन से भरा रहेगा। एंड यू आर इनडायरेक्टली, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को, आप इनडायरेक्टली उनको अपना फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन पास करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका माहौल
घर का माहौल एकदम लविंग हो, खुशनुमा हो, तो ये भूल जाइए कि आपके हस्बैंड आपको वो देने वाले हैं, आपको बच्चे आपको देने वाले हैं। नो, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जो बहुत अनकंडीशनल लव दे रहा है, अनकंडीशनल अपने आप को सबसे पहले प्यार कर रहा है कि मेरी डिजायर्स क्या है उसके ऊपर काम करना। एंड फिर अपने बच्चों की इच्छा, जब हम अपनी इच्छा की वैल्यू करेंगे तभी तो हम अपने बच्चों की इच्छा की वैल्यू अच्छे से कर चलेंगे। जब हम अपने आप को बोलेंगे कि नहीं मुझे ये नहीं चलता है, यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपकी एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाइए जहाँ पे आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छा बोले, अच्छे से रहें, अच्छा बिहेव करें। भले आप घर पे हो, देन ऑल्सो आपका जो अपीयरेंस है, जैसे आप बोलते हो, बैठते हो, ऐसा आपको फील होना चाहिए कि जैसे एक सेलिब्रिटी हो। जब आप वो फीलिंग लाओगे तभी आपके हस्बैंड भी आपके साथ में, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आपके बच्चे भी आपके साथ में अच्छा बिहेव करेंगे। वरना वो बोलेंगे हाँ मम्मी को सब चलता है। एंड वो माहौल किसने बनाया है? आपने बनाया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को नहीं भूलना है। शादी कर ली तो अपने आप को पूरा डेडिकेट, पूरा समर्पित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। आप अपने फिजिकल हेल्थ के लिए आप क्या कर रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो, अपने आप को खुश करने के लिए क्या कर रहे हो। अपने बिजी शेड्यूल से आपको अपने लिए टाइम निकालना ही होगा। एंड दिस बिग मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, कई सालों तक करते हैं, और फिर वो वही इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों को पास करते हैं, अपने हस्बैंड को पास करते हैं कि आपकी वजह से मैं ये नहीं कर पाई। बच्चों को बोलते हैं कि आपकी वजह से ये नहीं कर पाए, और विक्टिम मोड में चले जाते हैं। एंड सामने वाले को गिल्टी महसूस कराते हैं, खुद भी गिल्टी महसूस करते हैं, एंड बच्चों को गिल्टी महसूस कराते हैं। दैट इज सच ए बैड प्लेस टू बी। खुद के लिए भी एंड अपने फैमिली के लिए भी हमेशा उनको कंप्लेन करना, दोष देना। एंड व्हाट आर वी पासिंग? हम वही लेगेसी हम उनको पास कर रहे हैं कि हाँ यही लाइफ है कि भाई खुद को सैक्रिफाइस करो, और फिर दूसरों के ऊपर वो दोष डाल दो कि आपकी वजह से, बच्चों तुम्हारी वजह से मैं ये नहीं कर पाई, तुम थे इसलिए मैंने ये नहीं किया, मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे पीछे लगा दी। और हस्बैंड को भी बोला कि आपके घर में आपके घर वालों ने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। दिस इज सच ए रॉन्ग प्लेस कि आप जितना कर रहे हो उसके ऊपर पानी फेर रहे हो। और क्या आपको फिर वो रिस्पेक्ट, वो प्यार जिसकी आप उम्मीद करते हो वो मिलेगा? फिर आप कहेंगे, फिर एक समय के बाद हम कहेंगे कि यार इनके लिए इतना सब कुछ किया और देखो ये लोग ही मुझे वैल्यू नहीं कर रहे हैं, या जो प्यार और रिस्पेक्ट की मैं हकदार हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। इट्स बिकॉज वो जितना भी आप काम कर रहे हो या जितना भी आप उनके लिए कर रहे हो, उसके साथ में आप अपना इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन और आप अपना जता रहे हो कि वो देखो मेरे जैसा महान कोई नहीं है। और किसी को नहीं पसंद होता है कि कोई इनका काम करे और उन पर एहसान जताए। कई बार तो वो बोलेंगे मैंने नहीं कहा था आपको करने के लिए। बच्चे कई बार ऐसे हम सुनने में आते हैं, सबके माता पिता करते हैं, आपने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है, और मैंने नहीं कहा था कि इतना अपना जीवन ही मुझ पे लुटा दूं। सो प्लीज ये सब करने से अच्छा आप अपने आप एक शेड्यूल बनाएं जहाँ पे आप अपने लिए भी जरूर टाइम निकालें, ताकि आप भी अपना कोटा फुल रखें विद हैप्पीनेस। जो चीजें आपको पसंद है करने में वो जरूर करें। अगर एवरीडे बेसिस पे पॉसिबल नहीं है, हफ्ते में एक बार से शुरू करें, हफ्ते में 2 बार से शुरू करें, एंड स्टार्ट ऑन कंटिन्यूस बेसिस अपने लिए टाइम निकालना शुरू करें। इससे आप खुश रहोगे, और आप खुश रहो तो माहौल खुश होगा, माहौल खुश होगा तो सभी खुश होंगे। और नेक्स्ट है फोकसिंग ऑन द, जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, 5th गलती जो है फोकसिंग ऑन द नेगेटिव क्वालिटीज, और हमेशा उसके लिए कंप्लेन करते रहना। अपने पार्टनर्स की, किसी की भी नेगेटिव क्वालिटीज हमें बहुत जल्दी दिखती है, और खासकर हमारे पार्टनर की, क्योंकि हम सबसे ज्यादा समय या हमारा सबसे लेना देना उनसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा काम हमारे पार्टनर से हमारा पड़ता है। तो हम हमेशा उनकी कमियों पर हमारी नजर होती है। आप जोर से बोलते हो, आप धीरे काम करते हो, आपने टॉवेल यहाँ डाल दिया, आप ये करते हो, आप वो करते हो, आप ध्यान से मेरी बात नहीं सुनते हो, आप मुझे वैल्यू नहीं करते हो, आप मुझे मेरी मतलब मेरी विश लिस्ट नहीं जानते हो, आप मेरी कदर नहीं करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन।
तो ये क्या हो रहा है, हम वो चीज़ें जो नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर हम फुल फोकस कर रहे हैं, और जितना आप फोकस करोगे उतना वो ग्रो होगे। जितना फोकस करोगे एनर्जी फ्लो होगा, और एनर्जी फ्लो होगा तो ये ग्रो होगा। आप ऐसा मत सोचो कि मैं ये बोलूँगी तो वो बदलाव आने वाला है। वो क्या सोचेंगे पता है, मैं कितना भी कर लूँ तो ये कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाली है। इनके भले अपने को मुंह पे ना बोले, लेकिन अपने अंदर में उनके अंदर में अगर हम कंप्लेन और ब्लेम ही करते रहेंगे हर चीज के लिए, और उनकी मिस्टेक्स ही ढूंढते रहेंगे, यही हमारे जीवन का अगर मकसद बन गया, तो सामने वाला जो कर रहा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। वो भी नहीं करेंगे, और अपने मन में वो सोचेंगे इस इंसान के लिए मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं कितना भी करूँ इसको हर चीज में गलतियां ही नजर आती है, तो मुझे नहीं करना है ये इंसान के लिए। एंड फिर वो क्लैश बढ़ता चला जाता है, वो दर्द है जो वो बढ़ता चला जाता है। सो स्टॉप टुडे। सबसे बड़ी मिस्टेक कि अपने पार्टनर में गलतियां देखना, आज से ही स्टॉप करना है। स्टॉप पिकिंग आउट द मिस्टेक्स, कि अपने मेरा हमेशा वो पॉइंट आउट करना, हमेशा टोकना कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, हमेशा वो गलतियां दिखाना स्टॉप करें। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू। ट्राई टू अप्रिशिएट। एक छोटी सी कुछ अच्छी चीज भी कर ली हो तो अप्रिशिएट करें। अगर उन्होंने कुछ भी एक छोटा सा अच्छा काम भी कर लिया हो, तो क्या आपने कभी अप्रिशिएट किया है कि उनकी वजह से शायद हमारा खाना पीना रहना सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमने कभी, क्या आपने उसके लिए थैंक यू कहा है, अप्रिशिएट किया है? इसके अलावा बाकी सब हजारों गलतियां हमें याद रहती है। अगर हम कभी बात भी करते हैं, जब लेडीज बात करती है, तो मेरे पति ये करते, वो एकदम फास्ट इतनी सारी गलतियां अपने हस्बैंड के हम बता देते हैं, अपने हस्बैंड को भी और अपनी फ्रेंड्स को भी। इतनी सारी गलतियां हमें नींद में भी पूछोगे तो हम बता देंगे कि मेरे हस्बैंड ये गलतियां करते हैं। जोर से बोलते हो, मेरी बात नहीं सुनते हो, हमेशा अपनी फैमिली की साइड लेते हो, हम मुझे घूमने नहीं लेकर जाते हो, और बहुत सारी चीजें। लेकिन क्या एक छोटी सी चीज तो अच्छी होगी ना, जिसके लिए आपने उनसे शादी की, या शादी के बाद भी आपको एक छोटी सी चीज नजर आई होगी जो उनमें अच्छी होगी, और क्या उसके लिए आपने कभी अप्रिशिएट किया है? सिर्फ वो एक चीज के लिए अगर भी हम अगर उनके में वो लीडरशिप क्वालिटी है, या फिर वो पेशेंस है कि वो पेशेंटली हमारी सारी बातें सुन रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली को सबको साथ में लेके चल रहे हैं, मैं तो बोलूँ और कुछ नहीं, अपनी फैमिली का पालन पोषण कर रहे हैं, उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उतना नहीं आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो मेहनत कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट कर, उनको ये फील कराना कि यू आर द लीडर, आपकी वजह से हम सब हैं, आप हो तो मैं हूँ। कितना अच्छा है इस माहौल में रहना कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, ना कि हम हमेशा उनकी गलतियां निकालते रहें। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक हम अपने पार्टनर के साथ करते हैं कि हमेशा उनको उनकी गलतियां बताते रहते हैं। हमें उसके अलावा ये आप ये ट्राई करके देखना, बिकॉज आई डिड दिस। मैंने ये स्टार्ट किया, जब मैंने ये सब सीखा तो मैंने सबसे पहले ये स्टार्ट किया कि गलतियां नहीं बतानी है, और बताना है तो उसका भी एक स्टाइल है, दैट इज टोटली अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन सबसे फर्स्ट थिंग है कि सामने वाला जब घर पर आए या घर पे रहे, तब तक वो कितनी सी देर अपने घर पर रहते हैं, उतनी देर उन्हें स्पेशल फील करवाना कि यस यू आर सो स्पेशल फॉर अस। अगर आप, बिकॉज कुछ तो है जो वो अब हमारे लिए कर रहे हैं, नहीं तो हम उनके साथ नहीं रहते। हम रह रहे हैं, दैट मीन्स उनमें कुछ ना कुछ अच्छी बात है, और अगर वो अच्छी बात है तो अगर हम उन्हें वो जताएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, और फिर वो खुद सोचने लग जाएंगे कि मैं ऐसा और क्या करूं जो वो मेरी और तारीफ करे। तारीफ किसे पसंद नहीं, अगर आपको पसंद है तो उन्हें भी पसंद है। तो प्लीज अगर आप तारीफ करेंगे तो सामने वाला वहां से बदलाव शुरू होगा। वो बोलेगा वाओ, मैं कुछ नहीं करता हूँ फिर भी ये कितनी तारीफ कर रही है मेरी, तो मुझे कुछ ना कुछ तो कर लूँ, ताकि मैं रियल में मुझे लगे कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ इसकी तारीफ। सो दिस मिस्टेक आज से बंद करना है कि पॉइंटिंग आउट, हर एक छोटी चीज को पॉइंट आउट करना, हर एक छोटी चीज को पॉइंट आउट करना। और अगर भी करना भी है तो हर रोज अपना और उनका सिर खाली करने से अच्छा है कि एक बार बैठ के कभी इसके ऊपर परमिशन लेने की मुझे कुछ बातें डिस्कस करनी है, और उनका पूरा अटेंशन लेके उसे डिस्कस करें। तो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हमेशा हमेशा उनकी गलतियां दिखाना और उनकी अच्छाई को नजरअंदाज करना। वेरी बिग मिस्टेक।
आज से आप क्या करेंगे, उनकी अच्छाई भले इतनी सी है तो उसको इतना बढ़ा दिखाएंगे, और उनकी गलती अगर इतनी है तो उसको इतना छोटा अपने जीवन में जगह देंगे। शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन आप करके देखिए। अगर आप ये करते रहेंगे तो आप देखना धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा और ये कम होता चला जाएगा। एंड इट्स अ फैक्ट। तो दिस इज समथिंग ब्यूटिफुल। नॉट बीइंग डायरेक्ट विद योर फीलिंग्स। आपको कुछ मन में आ रहा है, लेकिन आपके मन में कुछ इच्छाएं जागृत हुई, तो हम महिलाओं का यह है, उन्हें पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको आज ठीक नहीं लग रहा है तो हम बताते ही नहीं है कि आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, और हमें लगता है कि सबको पता होना चाहिए कि आज मेरे चेहरे से नहीं पता चल रहा है क्या, आज मैं बात नहीं कर रही हूँ तो पता नहीं चल रहा है क्या, मुझे तो बहुत जल्दी से पता चल जाता है। वी हैव दैट क्वालिटी। हम वुमेन के पास वो क्वालिटी है, हम किसी का चेहरा, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, क्योंकि वही हमारी दुनिया है, तो उनको देखकर हम जज कर लेते हैं। हम वो नहीं बोले उसके पहले ही हम पूछ लेते हैं कि आज तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन ये क्वालिटी हमारे बच्चों में, हमारे हस्बैंड में नहीं है, और हमें अज्यूम ही करना है कि नहीं है। और हमें अगर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आज हमारी अगर तबीयत ठीक नहीं है, अगर आज हमारा काम करने का मन नहीं है, या हमें किसी चीज से हम दुखी हैं, तो हम ये ना सोचे कि उन्हें पता होना चाहिए। अगर जैसे आज छुट्टी है और आपका पिक्चर देखने का मूड है, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको पता नहीं चलता है कि आज छुट्टी है तो मेरा मूड है पिक्चर देखने का। नो, उनको आप अज्यूम कर लीजिए कि उन्हें नहीं पता, और आप प्लीज अपनी विश लिस्ट दिल खोलकर रखें, और फिर देखें कि वो पूरा करते हैं या नहीं करते। और अगर नहीं करते हैं तो आपकी अपनी विश लिस्ट आपके हाथ में होनी चाहिए, और आप देखिए कि आप कहाँ से उसको पूरा कर सकते हो। जरूरी नहीं कि वो पूरा करे, वो एक पार्टनर हो सकते हैं उसको पूरा करने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं हो रहे हैं तो डोंट फोर्स हिम, फाइंड सम अदर पार्टनर, फ्रेंड, बहन, मम्मी, कोई भी हो सकता है। सो जस्ट मेक लाइफ सो ब्यूटीफुल एंड सिंपल। अपने लिए भी वो ब्यूटीफुल और सिंपल बनाए, और अपने पार्टनर को भी लेट हिम, गिव हिम दैट फ्रीडम ऑफ चॉइस कि वो आपके साथ में क्या क्या एक्टिविटीज करना चाहते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहते। लेट हिम बी। वो एक इंट्रोवर्ट हो सकते हो और आप एक एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक इंट्रोवर्ट जाके लोगों के साथ में ऐसे दिल खोलकर बात करे, बिकॉज वो आपके लिए आसान है लेकिन उनके लिए आसान नहीं है। तो उसे जैसे आपकी फीलिंग्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही उन्हें भी आप इम्पोर्टेंस दें। ओके। सबसे बड़ी मिस्टेक और 7th मिस्टेक जो हम करते हैं, कंपेयरिंग आवर रिलेशनशिप टू अदर्स। देखो वो लोग कितना एक दूसरे के साथ में प्यार करते हैं, देखो वो लोग कितना केयर करते हैं एक दूसरे के बारे में, देखो वो तो ऐसे करते हैं, देखो वो उनका हस्बैंड उसके लिए कितना कुछ करता है, ओ माय गॉड कितने हैप्पी है वो लोग। हमें देखो, हम तो हमेशा झगड़ते रहते हैं, हम तो ऐसे हैं, आप ऐसे हो, मैं ऐसी हूँ, बच्चे ऐसे हैं, हम ऐसा है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। प्लीज 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 देखो उसके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, कितना साफ सफाई रखते हैं, कितना क्लीन रखते हैं, कितनी उनकी खुशी का ध्यान रखते हैं, हमेशा उसकी इच्छा के बारे में पूछते रहते हैं। प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। आपके हस्बैंड की क्वालिटीज कुछ और होगी, आपका रिलेशन का केमिस्ट्री कुछ और होगा, वो रोमांस होगा, आपका मस्ती वाला कपल होगा। सो प्लीज आपका अपना अपना केमिस्ट्री है। जैसे हम मूवीज में भी देखते हैं कि हर एक कपल की अपनी केमिस्ट्री है, कोई जगह मस्ती करते हुए अच्छे लगते हैं, कोई रोमांटिक कपल अच्छा लगते हैं, वैसे ही आपकी अपनी केमिस्ट्री है। तो किसी और कपल के साथ में आपको कंपेयर अपनी लाइफ बिल्कुल भी नहीं करनी है कि उसके इन लॉज इतने अच्छे हैं, उसका घर का माहौल अच्छा है, उसको इतना सपोर्ट है, उसको इतना पैसा है, उसको इतना फ्रीडम है, और अपना कंपेयर करके हम अपनी लाइफ भी खराब कर रहे हैं और अपने पार्टनर की लाइफ भी खराब कर रहे हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ हमें अपनी लाइफ के बारे में देखना है और देखना है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे काम हो सकता है। वेरी सिंपल। कंपेयर करके हम क्या करते हैं, सामने वाले को नीचा दिखाते हैं, हमारे पार्टनर को हम नीचा दिखाते हैं। तो और कंपैरिजन से इंसान बदलेगा नहीं, ना ही कुछ अच्छा सोचेगा, वो चिढ़ेगा, बोले जाओ वो पसंद है ना वहीं पे चले जाओ, एंड वो चिढ़ेंगे क्योंकि वाई आर यू कंपेयरिंग, दैट इज वो अलग इंसान है, मैं अलग इंसान हूँ, वो पूरा इंसान अलग दिखता है, अलग माहौल से आया है, मैं एक अलग माहौल से आया हूँ। सो हाउ कैन वी कंपेयर एनीवन? क्या आपको किसी अपने मतलब मिस यूनिवर्स के साथ आपको कंपेयर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। उन मिस यूनिवर्स की अपनी क्वालिटीज है, आपकी अपनी क्वालिटीज है। सो जो हमें अच्छा नहीं लग सकता है वो चीजें हम दूसरों के साथ में कैसे कर सकते हैं? नेवर एवर। नेक्स्ट है, अपने दोनों के रिश्ते के बीच में जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, किसी और को जगह देना, किसी और को, भले वो कोई भी हो सकता है। तो आपको जो भी बात करनी है डायरेक्टली अपने हस्बैंड से बात करें,
और वैसा एक रिश्ता बना के रखें कि हस्बैंड भी अगर कुछ बोलना चाहे तो उन्हें बोले कि आप डायरेक्टली मुझसे आके बात करें। बीच में किसी और को जगह नहीं देनी है। वो आपकी फ्रेंड, आपकी बहन, आपकी माँ, माता पिता या आपके बच्चे, किसी को जगह नहीं देनी है। भले कुछ भी हो जाए, आपके दोनों के रिश्तों के बीच में कोई भी ना आए मीडिएटर बन के। बिकॉज वो मीडिएटर कभी कोई बोलते कैसा रोल प्ले करेगा, यू नेवर नो। एंड मीडिएटर की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू आर वन। आप ये कहें ये आप दोनों एक हो, तो आपको जो भी बात करनी है, भले वो गुस्से में हो, प्यार में हो, जो भी डिस्कस करना है, किसी और का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज स्पीक 1 to 1। एक दूसरे के साथ बात करें, एक दूसरे की परमिशन लें कि मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अगर उन्होंने बोला नहीं मुझे अभी बात नहीं करनी है, तो स्टे पेशेंस, स्टे काम, समय का इंतजार करें। उन्हें भी बोलते हैं ना, थोड़ा रिकवर होने का मौका दें। कई बार झगड़ा होता है तो मूड नहीं होता है बात करने का, तो टेक टाइम, आप भी टाइम लो, उन्हें भी टाइम लो। लेकिन ये गलती कभी मत करना कि तीसरे इंसान को बीच में बिठा दिया आपने कि उसको ये बोलो जाके, उसको ये बोलो जाके। यू नेवर नो कहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। हो सकता है आप 1-2 दिन बात ना करें, दैट इज ओके, लेकिन जब भी बात करें एक दूसरे से फेस टू फेस बात करें। किसी के वाया आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ओवर शेड्यूलिंग। अभी जो छोटे छोटे बच्चों की जो मम्मियां गलती करती है कि अपने बच्चों की एक्टिविटीज, को इतनी एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं कि उनको फैमिली टाइम ही नहीं मिलता। तो बच्चा, मम्मी और पापा, ये फैमिली टाइम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा था पति पत्नी का भी टाइम इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही एक फैमिली टाइम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इतना ओवर शेड्यूल ना करें, अपने बच्चों को इतना बिजी ना रखें कि आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम ना मिले। तो एक टाइम ऐसा क्रिएट करें पूरे दिन में 10 मिनट 15 मिनट, जहां पे आप फुल फैमिली एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हो। तो इतना ओवर शेड्यूलिंग ना करें। एक सबसे बड़ी गलती हम जो लास्ट एंड फाइनल है, 10th सबसे बड़ी गलती हम जो करते हैं, वी बिकम, शादी के बाद हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं। हम सबको प्लीज करने के चक्कर में अपनी जो आइडेंटिटी है उसको भूल जाते हैं। सो डोंट ट्राई टू बिकम अ पीपल प्लीजर, बी योरसेल्फ। कुछ अपनी राय जो जेन्युइन है, ऑथेंटिक, लोगों को ऑथेंटिक पीपल पसंद है, जो सच्चे लोग हैं ना वो पसंद है। आप किसी और को खुश करने के लिए जो आप हो ही नहीं, वो बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कुछ ख्यालात मॉडर्न है, आप शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो आपको जरूरी नहीं कि दूसरों के ख्यालात आप अपना लें। आप हो, ये यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती जो होती है मैं बताती हूँ। जैसे आपके मदर इन लॉ बहुत पुराने विचार के हैं, उन्हें खुश करने के लिए हम कई बार वो चीजें अपना लेते हैं। शुरुआत में हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे वो ही विचार हमें दर्द देने लगते हैं। सो हमें क्या करना है, उनके कुछ विचार है, उसमें से आपको देखना है आपको कौन से विचार अच्छे लग रहे हैं, वो फॉलो करने हैं। जो विचार नहीं अच्छे लग रहे हैं, आप हो धीरे धीरे अपने विचार, शुरुआत में हो सकता है कि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, थोड़ा टाइम लें, फिर धीरे धीरे आप अपने विचार रख सकते हैं कि ये मुझे ठीक नहीं लगता है, तो प्लीज मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। सो इसमें पीपल प्लीजर क्या करेंगे कि उनको खुश करने ही मेरे मम्मी जी नाराज हो जाएंगे या मेरा पार्टनर नाराज हो जाएगा, एंड जस्ट ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जो वो लोग बोलते हैं वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इसकी वजह से आप क्या होगे, आप उनको तो खुश नहीं, वो तो कभी खुश होने वाले नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि जब तक आप खुद खुश नहीं रहोगे, आप किसी को खुश नहीं कर सकते हो। ये फैक्ट है। टेम्पररी आप किसी को खुश कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आप इतना दुखी रहने लग जाओगे, आपके चेहरा, आप स्टक फील करोगे, आप इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, और वो पास ऑन होगा और वो कभी ना कभी निकलेगा। और वो जो एक डर है, हर चीज है ना, वो सब चीजें पास ऑन होगी। एंड आप जिसको खुश करने की कोशिश कर रहे होगे, धीरे धीरे आप उन्हें ही सबसे ज्यादा नफरत करना शुरू कर दोगे। सो प्लीज, सबसे बड़ी मिस्टेक पीपल प्लीजर बंद करें, क्योंकि जिसे आप प्लीज करने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे उस पर्सन को आप एक समय के बाद में आप थक जाओगे और आप देखोगे कि यार ये इंसान तो कुछ भी हो जाए खुशी नहीं हो रहा है, तो उसे सबसे ज्यादा नफरत करने लग जाओगे। सो बी योरसेल्फ। अपनी विचार कुछ होते हैं, हर इंसान एक अलग पर्सनालिटी है, उसकी अलग विचारधारा है, अलग उसकी अपनी थिंकिंग है। तो आप भी अपनी एक थिंकिंग को एक्सप्रेस करें। कुछ चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये क्यूटली, यू शुड नॉट बी रूड।
रूड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बदतमीज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्यार से अच्छे से अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अपनी बात ज़रूर रखें। अपने जो पैशन है, आपका जो इनर कॉलिंग है, उसे ज़रूर फॉलो करें। उस पर छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करें, ना कि अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से हम समर्पित कर दें और बाद में उन्हें ही दोष देते रहें। उन्हें तो पता ही नहीं, अनजान है वो, उन्हें ही दोष देते रहें कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। सो दिस 10 मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो 10 मिस्टेक्स क्या है जो आपको आफ्टर मैरिज, ड्यूरिंग योर मैरिज आपको अवॉइड करनी है। फर्स्ट, ट्राइंग टू चेंज योर पार्टनर। सेकेंड, not setting boundaries with your family and friends. Third, putting your kids all the time, like prioritizing your kids. Fourth, not taking care of yourself. Fifth, focusing on the only negative points of your partner. Fifth, not being direct, like not expressing your feelings कि क्या लग रहा है आज आपको. 7, comparing your relationship with others. 8, इन्वॉल्विंग फ्रेंड्स इन योर रिलेशनशिप, कि किसी और को आप अपनी ज़िंदगी में जगह दे रहे हो टू कम्युनिकेट इन बीच में. नेक्स्ट, ओवर शेड्यूलिंग, अपने बच्चों को इतना बिजी रख रहे हो कि आप दोनों के साथ में उनको टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं है. 10, बीइंग अ पीपल प्लीजर, लोगों, हमेशा आपका फोकस है कि मैं बस लोगों, जो मेरे आसपास के लोगों उन्हें खुश करे. इट्स अ रॉन्ग आइडिया, बिकॉज दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन. So stay tuned with me and thank you all for coming. Thank you Yasmin, thank you Reena, thank you Nitu, thank you Uma.